काली पिशाचिनी। चंद्रपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर फैले घने जंगल और बीचों बीच बहती नदी इसे स्वर्ग सा रूप देते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जिसे लोग देखने से भी डरते थे, राजा विक्रम की हवेली। ये हवेली चंद्रपुर के राजा विक्रम ने अपनी पत्नी सुलोचना के लिए बनवाई थी। इसे बनाने में 5 साल लगे और इसे गांव के लोगों ने राजमहल का नाम दिया। परंतु कुछ ही वर्षों में इस हवेली को ऐसा श्राप लगा कि इसे शापित हवेली के नाम से जाना जाने लगा। रानी सुलोचना अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। वह गांव के गरीबों की मदद करती थीं और हमेशा न्याय का पक्ष लेती थीं। उनके पास चंद्रिका नाम की एक दासी थी, जो दिखने में साधारण लेकिन स्वभाव से अत्यधिक चालाक और ईर्ष्यालु थी। चंद्रिका राजा पर मोहित थी और उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने काले जादू का सहारा लिया और रानी को मारकर राजा को अपने वश में करने की योजना बनाई। एक रात रानी ने चंद्रिका को जादू की साधना करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत राजा से शिकायत की। राजा ने गुस्से में आकर चंद्रिका को फांसी की सजा दे दी। चंद्रिका ने मरते वक्त एक शाप दिया, ये हवेली कभी चैन से नहीं रहेगी। मेरा बदला इस हवेली के हर कोने में जिंदा रहेगा। जो यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। चंद्रिका की मौत के कुछ ही दिनों बाद रानी सुलोचना की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। राजा विक्रम पागल हो गए और अंततः उनकी हत्या हो गई। इसके बाद हवेली वीरान हो गई। रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि वहां चंद्रिका की आत्मा भटकती है। गांव के बाकी लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन सुरेश, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों को बकवास मानता था। वह विज्ञान का विद्यार्थी था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास समझता था। एक दिन गांव के चौपाल में जब हवेली की बातें हो रही थीं, तो सुरेश ने मजाक में कहा, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं हवेली जाऊंगा और सच्चाई लाकर दिखाऊंगा। उसके दोस्तों और गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन सुरेश ने किसी की नहीं सुनी। उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और रहस्य का पर्दाफाश करेगा। सुरेश ने अपने बैग में एक टॉर्च, कैमरा और भगवान की मूर्ति रखी। उसने रात के 12 बजे हवेली में जाने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, सुरेश अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। हवा की तेज सरसराहट और झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही सुरेश ने महसूस किया कि वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी। ठंडक और अजीब सी गंध उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। हवेली के मुख्य गेट पर जंग लगा हुआ था। सुरेश ने गेट को धक्का दिया और वह चरमराती हुई खुल गई। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर उगीकाए, टूटे हुए फर्श और धूल से भरे हुए झूमर। सुरेश ने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली। दीवारों पर राजा और रानी की पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी खरोंचें थीं। सुरेश जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अचानक छन छन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज दूर से आ रही थी और धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आकृति किसी औरत की लग रही थी। सुरेश ने अपने कैमरे से परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली की एक खिड़की जोर से खुली और तेज हवा का झोंका आया। सुरेश ने अपने सामने एक औरत को देखा। वह काले कपड़े पहने थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। उसने गुस्से में सुरेश को घूरते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे अपनी मौत बुलानी है। सुरेश ने डरते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूँ। पिशाचिनी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी।
अचानक उसने सुरेश पर हमला किया। सुरेश ने भगवान की मूर्ति उसकी ओर बढ़ाई। पिशाचिनी चीखते हुए पीछे हट गई। भागते भागते सुरेश हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि फर्श पर अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। कमरे के बीच में एक तिजोरी रखी थी। सुरेश ने तिजोरी खोली तो उसमें एक काले कपड़े में लिपटी गुड़िया रखी थी। गुड़िया के चारों ओर खून से बने मंत्र लिखे हुए थे। तभी पिशाचिनी वहां प्रकट हुई और चिल्लाए, उसे मत छूना, वह मेरी आत्मा है। सुरेश को समझ आ गया कि यह गुड़िया उसकी ताकत का स्रोत है। उसने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। सुरेश ने भगवान का नाम लेकर गुड़िया को आग लगाई। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, पिशाचिनी जोर जोर से चीखने लगी। हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगी और फर्श टूटने लगा। पिशाचिनी ने आखिरी बार सुरेश को देखा और धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली उसके साथ ध्वस्त हो गई। सुरेश ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव वालों ने हवेली को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुरेश को अपने घर के बाहर फिर से छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो अंधेरे में वही लाल चमकती आंखें दिखाई दी। काले जिन्नात की प्यास। गांव चंदपुर अपनी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। ये गांव एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां सर्दी और गर्मी के मौसम में अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वालों के बीच एक कहानी घूमती थी जो खंडहर के बारे में थी। कहते थे वो खंडहर एक काले जिन्नात का घर था जो इंसानी इच्छाओं और आत्माओं का शिकार करता था। ये जिन्नात अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रात किसी न किसी को अपने जाल में फंसा लेता था। राधा, गांव की सबसे सुंदर और हिम्मत वाली लड़की, इन सभी कहानियों को केवल एक अफवाह मानती थी। उसे हमेशा ये सोचकर हंसी आती कि कैसे लोग ऐसे बेतुके डर में जीते हैं। उसने कभी भी खंडहर के पास जाने का सोचा नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी सहेलियों ने मजाक में कह दिया, अगर जिन्नात है तो वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर वो मुझे देखता तो मुझसे मिलकर चला आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस रात राधा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। रात का समय था और वह अपनी खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी रात में बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसने अपने कानों में धीमी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राधा। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसने सोचा शायद यह उसके दिमाग का खेल होगा। लेकिन फिर वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ा जोर से। राधा। राधा घबराई हुई पलटकर देखी, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने फिर से अपनी खिड़की को बंद किया और सोने का प्रयास किया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें भारी हो रही हैं। वह सोने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की फिर से अपने आप खुल गई। जब राधा ने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी नजरें घने जंगल पर पड़ीं। लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा कि कुछ काले साए खिड़की के पास से गुजर रहे थे। उसने डरते हुए खिड़की के पास देखा और चौंकते हुए उसकी आंखें एक विशाल काले साए पर रुक गईं। उसके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में एक डरावनी लाल चमक थी। यह कोई इंसान नहीं था। तुमने मुझे बुलाया है, राधा, वह साया गहरी और खौफनाक आवाज में बोला। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। फिर उसने देखा कि उस काले साए की परछाई दीवारों पर लहराने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, उसने कहा और राधा की ओर बढ़ने लगा। राधा ने हड़बड़ी में बाबा के बताए मंत्र को याद किया, लेकिन वह मंत्र उसके होठों से नहीं निकल पाया। साया अचानक उसकी तरफ बढ़ा और राधा की आंखों के सामने वह भयानक रूप में बदल गया। उसकी लंबी कटा हुआ चेहरा, काले और लंबे बाल और उसकी लाल लाल जलती हुई आंखें देख राधा सन्न रह गई। साया अब बिल्कुल सामने था।
राधा ने अपने आप को जड़ महसूस किया। उस समय उसकी आंखों के सामने वह काला जिन्नात प्रकट हो गया, जो अब पूरी तरह से इंसानी रूप से अलग था। उसकी त्वचा पर काले निशान थे और उसके हाथों में अविश्वसनीय ताकत थी। उसका चेहरा भयावह और विकृत था। वह धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगा। उसकी गहरी, गूंजती हुई आवाज ने राधा को और भी ज्यादा घेर लिया। तुम्हारी इच्छाओं ने मुझे आकर्षित किया है। अब तुम मेरी हो, जिन्नात ने कहा, और वह राधा की ओर हाथ बढ़ाने लगा। राधा घबराए और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक बाबा का दिया तांत्रिक यंत्र उसकी जेब में गूंजने लगा। वह याद करते हुए तुरंत यंत्र को अपनी जेब से निकाली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ने की कोशिश की। यंत्र से तेज रोशनी निकली और कमरे में एक अजीब सा हाहाकार गूंज उठा। जिन्नात ने चीखते हुए अपने हाथों को राधा से हटा लिया और वह अंधेरे में खो गया। लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया और राधा को समझाया कि यह केवल शुरुआत थी। राधा का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने बाबा के निर्देशों को याद किया और यंत्र के साथ खंडहर जाने का निश्चय किया। अर्धरात्रि को राधा खंडहर पहुंची। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि चारों ओर गहरी और घनी सर्दी है। खंडहर में अदृश्य प्रेतों की आहटें थीं। राधा के कदम भारी हो गए थे। दरवाजे पर बड़े बड़े ताले और जंग लगी जंजीरें थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घने काले धुएं ने उसे घेर लिया। अचानक खंडहर के भीतर दरवाजों और दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे दिखाई दिए। हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज आती, जैसे दीवारें सिसक रही हों। तुमने आकर अपनी आत्मा को मेरी संपत्ति बना लिया है, राधा। वह काला जिन्नात पुनः प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अब और अधिक चमकने लगी थीं। राधा ने बिना डरे यंत्र को अपने हाथों में लिया और जोर से मंत्र पढ़ा। यंत्र से तेज रोशनी निकली और जिन्नात चीखते हुए खड़ा हो गया। लेकिन इस बार वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज घबराहट और क्रोध से भर गई। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं शाश्वत हूँ। जिन्नात की चीखें अब गूंज रही थीं, लेकिन राधा ने यंत्र से पूरी शक्ति भरते हुए फिर से मंत्र पढ़ा। आखिरकार काले धुएं में एक घना अंधेरा छा गया और जिन्नात की भयानक रूप में तड़पती हुई चीखें पूरी खंडहर में गूंजने लगीं। अंततः एक भयानक बवंडर उठा और जिन्नात की आत्मा गायब हो गई। तांत्रिक बाबा ने राधा से कहा था कि जिन्नात भले ही कमजोर हुआ है, लेकिन जब तक वह पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, वह कभी ना कभी वापस लौटेगा। अब राधा को फिर से डर सताता है। कहते हैं, रात के अंधेरे में कभी कभी उसकी खिड़की के पास एक काले धुएं की परछाई नजर आती है और उसे वही धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं लौटूंगा, तुम मेरी हो। Please subscribe our YouTube channel.